अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम गुन्ना और इख्फा में फ़र्क पढ़ेंगे। इसकी क्लास हमारी पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसका जो डिफरेंस है वो अभी तक बहुत सारी हमारी सिस्टर्स को मालूम नहीं। तो आज हम सीखेंगे गुन्ना और इख्फा में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गुन्ना किसे कहते हैं। गुन्ना गुन्ना नाक की आवाज़ जो है बिनबिनाती हुई नाक के बांसे से निकलती है। नाक से जब आवाज़ निकलती है तो उसको गुन्ना कहा जाता है। अब आप देखें गुन्ना कैसे करेंगे। गुन्ना सिर्फ जो है कुरान मजीद में नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे होगा। नून मुशद्दद जब भी छोटी सी जो डब्ल्यू है वो नून के ऊपर जाएगी और मीम के ऊपर होगी तो उसको वहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, ठीक है। एंड मीम के ऊपर तशदीद आएगी तो वो नून मुशद्दद मीम मुशद्दद इन दोनों के ऊपर गुन्ना होगा। गुन्ना किया कैसे जाता है। अब आप देखें कि जब भी हम पढ़ते हैं इन्नका इन्नल्लाह, जब भी नून के ऊपर हम तशदीद के ऊपर जब नून मुशद्दद के ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो हम गुन्ना करते हैं तो हमारी जो ज़बान है वो तालू के साथ लग जाती है। आप ज़रा करके देखें, इन्नल्लाह इन्नका इन्नका। आप थोड़ा सा रुकेंगे 2 सेकंड के लिए तो आपकी ज़बान तालू के साथ जाएगी और आवाज़ जो है वो खुद ब खुद नाक के बांसे में जाती है। नाक के बांसे से जब निकलती है एक बिनबिनाहट पैदा होती है, उसको गुन्ना कहा जाता है। गुन्ना होता है 2 लेटर्स के ऊपर, नून मुशद्दद के ऊपर और मीम मुशद्दद के ऊपर। नून के ऊपर पूरे कुरान मजीद में जब भी आपने नून के ऊपर तशदीद यानी वो छोटी सी डब्ल्यू देखेंगे तो आपने वहाँ पे गुन्ना करना है। इसी तरीके से मीम के ऊपर भी जब भी आप तशदीद देखेंगे हम वहाँ पे गुन्ना करेंगे। अब नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के गुन्ना में फ़र्क क्या है। नून के ऊपर जब भी हम गुन्ना करते हैं तो हमारी जो ज़बान की नोक है वो तालू के साथ लग जाती है, इन्नका इन्नल्लाह, ठीक है। तो मीम के ऊपर जब हम करते हैं तो हमारे लिप्स आपस में मिल जाते हैं। हम जब हमने किया, हम 2 सेकंड के लिए इस पे रुके तो आवाज़ खुद ब खुद नाक के बांसे में गई, लेकिन हमारे लिप्स जो हैं वो आपस में मिले, ठीक है। तब ज़बान को तालू से लगाएंगे, नून की बिनबिनाहट पैदा होगी, बांसे में जाएगी नाक के। इसे हम करेंगे तो आवाज़ खुद ब खुद नाक के बांसे में जाएगी और मीम का गुन्ना होगा, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब ये हैं इख्फा। इख्फा जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, खुफी से निकला है। इख्फा मतलब छुपाना। इख्फा की मिसाल आपको मैं यूँ दे लूँ कि जब भी नून को हम छुपाते हैं तो उसको इख्फा कहते हैं। उर्दू में अगर मैं मिसाल दूँ, लफ्ज़ है चांस, चांस चांस, तो हमने क्या किया, नून को छुपा लिया अपनी नाक में, लेकिन ज़बान जो है वो पूरी तरह तालू के साथ नहीं लगती, ठीक है। चांस चांस ऊपर को उठती है लेकिन तालू के साथ नहीं जाती। यहाँ पर आप देखें कि इसी कंवल, ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश हमने इंग्लिश करके तो नहीं बोला, चानस करके तो नहीं ना बोला, कन्वल करके नहीं बोला, तो मतलब हमने नून को छुपाया है। उर्दू में ही हम अगर देख लें तो आप देखें एक लेटर होता है नून जिसके अंदर नुक्ता होता है, वहीं पे हमारी उर्दू में एक लेटर आता है जो नून की शेप का होता है लेकिन उसके अंदर डॉट नहीं होता, उसके अंदर नुक्ता नहीं होता। तो हम कैसे पढ़ते हैं उसको, नून गुन्ना कहते हैं ना। तो हरूफ वही नुक्ता डला हो तो हम कहते हैं आसमान, जब वहीं पे नुक्ता ना हो तो हम कहते हैं आसमां। ज़मीन ज़मी, अरमान अरमां। इसी तरीके से हम जो नून छुपाते हैं इसी को इख्फा कहा जाता है, ठीक है। जब भी कुरान मजीद में लेटर आपको नज़र आएगा नून साकिन, नून साकिन, नून साकिन या नून नून तनवीन, तनवीन का मतलब तनवीन और तनवीन की सिफा अप्लाई करने से पहले आपने ये देखना है कि नून साकिन हो
یا تنوین ہو. اچھا تنوین اور نون ساکن کا آپ دیکھیں تنوین کا ساؤنڈ جو ہے نا وہ نون ساکن جیسا ہے, جیسے بن تن بن, تو اس من تو وہ جو ہے وہ نون ساکن جیسا ساؤنڈ ہے, ساؤنڈ بھی ایک ہے, تو پھر ہمارا رول بھی ایک ہوگا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, پورے قرآن مجید میں جہاں پر بھی نون ساکن ہوگا, نون ساکن یا تنوین ہوگی, تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ لیٹرز آؤٹ آف 29 لیٹرز کہ اخفا کے لیٹرز, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اخفا کے لیٹرز کون سے ہیں. اخفا کے لیٹرز جب آئیں گے تو ہم وہاں پہ اخفا کریں گے. اچھا کہ آپ اپنے پاس ایک ٹیبل بنا لیں, لائک آپ ایک چارٹ بنا لیں جس کے اوپر آپ ایک کالم بنائیں جس کے اوپر آپ لکھیں حروف حلقی. حروف حلقی لکھ لیں یرملون کے لیٹرز کو, یا را میم لام واو نون, یرملون کے لیٹر دوسری لائن میں آپ نے لکھے, پھر تیسری لائن میں آپ با کو لکھ لیں. جو حروف تہجی ہیں وہ ہیں اخفا کے, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہاں پہ لکھ لینا اس کے اوپر, جب بھی میں ریپیٹ کر رہی ہوں, جب بھی نون ساکن آئے گا یا تنوین آئے گی, اس کے بعد جو لیٹرز ہیں تا ثا جیم دال رال ز سین شین صاد ضاد و طا ظا فا قاف کاف, یہ 15 لیٹر جب بھی آئیں گے ہم نے ان کے اوپر اخفا کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی لیٹر آئیں گے ہم ان کے اوپر, جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد کا لیٹر آئے گا تو ہم نے ان کے اوپر اخفا کرنا ہے. اب اس کی ہم تھوڑی سی کچھ مثالیں دیکھیں گے.